गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम, ये तीन टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे दो वीडियो में। अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ हमारा होगा लिस्ट आइटम, ये दोनों एक ही वीडियो में कवर होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले डेफिनेशन इसके बारे में जानना होगा कि होता क्या है अनऑर्डर्ड लिस्ट। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स दैट हैव नो स्पेशल ऑर्डर और सीक्वेंस। दिस लिस्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग HTML UL टैग, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग UL टैग से डिनोट करते हैं। ईच आइटम इन द लिस्ट इज मार्क्ड विथ अ बुलेट। जैसे कि आप लोग कभी कोई एक सीक्वेंस में एक सेम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का आप लोग एक डेटाबेस रेडी करते होंगे, ठीक है। तो डेटाबेस रेडी करने के साथ साथ आप लोग क्या करते होंगे, कुछ ना कुछ बुलेट वगैरह इंसर्ट करते होंगे। जैसे कोई सर्कल दे देता होगा, कोई स्क्वायर टाइप का, कोई डिस्क टाइप का, है ना, या फिर कोई नंबरिंग देता होगा जैसे 1 2 3 4, है ना। तो वो सब हमारे लिस्ट में आते हैं टोटल, यानी कि टोटल लिस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर हमने बताया कि एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स, यानी कि एक ही तरह के जो भी हमारे आइटम्स रहेंगे, ठीक है, उस एक ही तरह के जो हमारे पास आइटम रहेंगे उसको डेकोरेट करने के लिए हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और है, दैट हैव नो स्पेशल ऑर्डर और सीक्वेंस, यानी कि कोई ऑर्डर और सीक्वेंस नहीं होता है। ऑर्डर और सीक्वेंस उसको बोलते हैं जैसे 1 के बाद 2 ही आना चाहिए और 2 ही आता ही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये जो होते हैं हमारे, ये हमारे ऑर्डर लिस्ट होते हैं, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। तो इसमें उस चीज़ के नहीं रहेंगे, ऑर्डर और सीक्वेंस नहीं रहेंगे। दिस लिस्ट इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग HTML, और इस लिस्ट को हम लोग HTML के थ्रू हम लोग क्रिएट करते हैं, और HTML में हम लोग U टैग के थ्रू ही क्रिएट करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं UL टैग, ठीक है, इस टैग के थ्रू हम लोग क्रिएट करते हैं। ईच आइटम इन द लिस्ट इज मार्क्ड विथ अ बुलेट, और सारे टोटल जितने भी अनऑर्डर लिस्ट में आइटम्स होते हैं एक मार्क और एक बुलेट से मार्क किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक स्पेशल कोई बुलेट होते हैं जैसे डॉट 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 डॉट, है ना। मैं दिखाता हूँ। और चलिए इसके एट्रीब्यूट्स को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। एट्रीब्यूट्स इसके क्या क्या है, जैसे एक स्क्वायर है, ठीक है, एक डिस्क है और एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल को मैं बताता हूँ। सर्कल का मतलब ठीक उसी तरह से सर्कल जो गोल होता है ना, उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। डिस्क भी है, यानी कि जो सर्कल भी रहेगा, ठीक है, सर्कल रहेगा लेकिन वो पूरा फिल रहता है डिस्क, ओके। स्क्वायर जो रहता है, तो स्क्वायर हमारा स्क्वायर के मोड में रहेगा, स्क्वायर जैसा डिस्प्ले होगा, और स्क्वायर जो रहेगा वो टोटल फिल रहेगा ब्लैक कलर से, ओके। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोग्राम एक छोटा सा बना लेते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है, बॉडी टैग के अंदर ही होंगे सारे कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग UL टैग, ओके, UL। अब आते हैं एक लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम जो होते हैं ना हमारे, टोटल हम लोग जितने सारे, हम लोग कोई भी लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हम लोग LI से ही डिनोट करते हैं, यानी कि हमारा लिस्ट आइटम है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिस्ट आइटम को कर लिए और यहाँ पर लिख लिए मैंगो, ठीक है, और यहाँ पर LI को क्लोज कर दिया हमने। फिर से LI, यानी कि लिस्ट टैग है, ओके। ये भी जो हमारा LI है वो हमारा लिस्ट टैग है। यहाँ पर ले लेते हैं ग्रैप्स। अब यहाँ पर हम लोग क्लोज कर दिए। एक चीज़ और लेते हैं, आप लोग चाहे जितना हो उतना ले करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। जैसे ऑरेंज। अब यहाँ पर LI को क्लोज किया हमने, और LI को क्लोज करने के साथ साथ क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले UL को हम लोग, यानी कि UL टैग भी जो है हमारा, उसको हम लोग क्लोज करते हैं, UL, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने UL टैग को भी कवर्ड किया है और लिस्ट आइटम को भी कवर्ड किया है। लिस्ट आइटम LI टैग जहाँ भी यूज़ होंगे वहाँ पर कोई ना कोई लिस्ट रहेंगे। जैसे यहाँ पर मैंगो है, ग्रैप्स है, ऑरेंज है। आप अगर सोच रहे हैं कि विदाउट LI टैग को यूज़ किए हुए आप मैंगो, ग्रैप्स, ऑरेंज लिख देते हैं, तो उसमें हमारा कोई भी अनऑर्डर लिस्ट का बुलेट इंसर्ट नहीं होता है, ठीक है। एक चीज़, चलिए मैं इसको सेव करके और मैं दिखाता हूँ। स्टूडेंट ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, है ना, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं सेव करता हूँ, और यहाँ जो हमारा नेम देख रहे हैं HR के साथ है,
HR रूल यहाँ टाइटल से भी हटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अनऑर्डर्ड, ORDERED, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, समझने में आसानी होगी। वैसे टाइटल में तो आप कुछ भी दे सकते हैं, ABCD XYZ। ओके, यहाँ देखिए HR के नाम से बना हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा अभी हमने अनऑर्डर लिस्ट को किया है, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए एक जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एट्रीब्यूट्स यूज हुआ है वो हमारा क्या हुआ है, तो डिस्क हुआ है। यानी कि आप एक तरह से और भी जानते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट में जो भी हमारे बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट इंसर्ट होंगे वो क्या होंगे, वो डिस्क होंगे। ओके, चलिए डिस्क तो हमने दिखा दिया, और मैं दिखाता हूँ आपको एक यूएल टैग का एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। जैसे सारे एट्रीब्यूट्स, 3 एट्रीब्यूट्स हमने बताया ना, तो तीनों एट्रीब्यूट्स को हम लोग देखेंगे। ओके, लिस्ट आइटम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, रोहन। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि बार बार मुझे LI लिखना ना पड़े। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है, तभी समझ में आएगा। रोहन, यहाँ हमने लिख दिया सोहन। ठीक है, रोहन, सोहन, एक लिख देते हैं रोहिणी। ठीक है, अब दिखाते हैं यहाँ पर। अभी हमने यूएल यानी कि एट्रीब्यूट्स को यूज नहीं किया, यानी कि यूएल जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके कौन से टाइप को हम यूज़ कर रहे हैं, तो अभी किसी टाइप को हमने डिफाइन नहीं किया है। आप देख रहे हैं ना, किसी टाइप्स को हमने डिफाइन नहीं किया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्पेस हम लोग यहाँ पर इंटर करते हैं। ठीक है, एक स्पेस इंटर करते हैं, यूएल टाइप इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज। अब इसमें लिखते हैं कि हमने डिस्क को तो हमने देख ही लिया, डिस्क को यहाँ पर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट के रूप में भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग सर्कल, यानी कि यूएल टाइप जो हम लोग यूज़ करेंगे वो हमारा सर्कल रहेगा। ओके, यहाँ पर हम यूएल टैग को क्लोज करते हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इसको रन करा के आप देख रहे हैं। आप यहाँ इस आउटपुट में देखिए कि जो बाय डिफ़ॉल्ट थे हमारे क्या थे, डिस्क थे, और अभी हमने सर्कल एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया, तो आप देख रहे हैं एक सर्कल टाइप का है। ठीक है, ऊपर जो डिस्क टाइप का है वो डिस्क टाइप भी वो भी सर्कल के मोड में ही है, लेकिन सर्कल जो है वो फिल किया हुआ है, और हमारा नीचे है क्या है, वो स्पेशल सर्कल है। अब इसी तरह से मैं स्क्वायर को भी यूज़ करके मैं दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आ गया, और यहाँ पर मैं स्क्वायर लगा देता हूँ। यहाँ पर लिख लेते हैं रिंकी, अंकिता, प्रियंका। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमने स्क्वायर भी हो गया हमारा, सर्कल भी हो गया, और जो बाय डिफ़ॉल्ट थे हमारे क्या थे, डिस्क थे। चलिए मैं यहाँ भी यूएल आपको दिखा भी देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट तो देख ही लिए, लेकिन यहाँ टाइप लगा करके मैं दिखा देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए मैं इसको सेव करता हूँ। आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। आई होप आपको क्लियरली प्रोग्राम दिख रहा होगा, है ना, देख रहे हैं ना। अब चलिए इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ। यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर देखिए, आप लोग देखिए, यहाँ पर जो मैंने बताने की कोशिश की, ऊपर में यूएल टाइप जो था हमारा, वो हमारा क्या था, डिस्क था। ठीक है, लेकिन हमने डिस्क एट्रीब्यूट यूज़ करके भी दिखा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, सर्कल जो है नीचे वाला हमारा, वो सर्कल एट्रीब्यूट्स में है, और नीचे वाला जो है हमारा क्या है, तो स्क्वायर एट्रीब्यूट्स है। ओके, तो यही एट्रीब्यूट्स बताना था। ये हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें कोई भी ऑर्डर और सीक्वेंस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल बुलेट है जो HTML में बाय डिफ़ॉल्ट पाए जाते हैं। टोटल एट्रीब्यूट्स है हमारे, तो एट्रीब्यूट टोटल कितने हुए यहाँ से आप देख भी सकते हैं, यूएल टाइप, स्क्वायर, डिस्क और सर्कल।
यही 3 हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्डर लिस्ट को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया 10 मिनट का। ठीक है, थैंक यू।